रात्रि के समय भोजन इत्यादि करने के बाद श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, गांधारी के पास पहुंचे और प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, विदुर ने अरे मेरा भैया आया, मेरा भैया आया, गले लगाया। जिसके 100 बच्चे मर गए हों वो अभी भी जिंदा है? और रह कहां रहा? जिसने मारे उन्हीं के संग। ये क्या है? क्या है? जीवन का मोह। मरना नहीं चाहता, जीवन का मोह है। अहो महीयसी जंतु जीविता सा यमा यया भवान भीमापार्जितं पिंड मादते ग्रहपालवत्। पूछा कैसे हो भैया? बोले प्रसन्न है, बड़ा धर्मराज बड़ा अच्छा है, अपने पिता पांडु से भी ज्यादा मेरा आदर करता है, मेरा सम्मान करता है, बड़ी देखभाल करता है मेरी। विदुर जी बोले तब कहां गया था जब उसे लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी? तब भी तो यही धर्मराज था। तब कहां गया था धर्मराज जब इसी की पत्नी को भरी सभा में बुलाया गया था, जुए में जबरदस्ती हराया गया था? तब ये धर्मराज नहीं था, तब पुत्र मोह में थे, आज नहीं। अरे उसी भीम के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हो तुम, जिस भीम ने तुम्हारे 100 बच्चे मारे। जैसे कुत्ता मालिक के दिए हुए टुकड़ों पे पलता है, वैसे तुम पल रहे हो। ध्यान से सुनना शब्द को। जैसे कुत्ता मालिक के दिए हुए, घर के मालिक के दिए हुए टुकड़ों पे पलता है, वैसे ही तुम पल रहे हो। अब अपनी अपनी स्थिति सोचो, कैसे पल रहे हो। बहू बेटा जब रोटी दे दें तो खा लो, न दें तो बैठे रहो, और न दें तो बुढ़ापे में अपने हाथ से बनाओ। जीवन भर अपने हाथ चूल्हे में रखें और रखो, और उसके बावजूद भी जीवन भर की पूंजी उन्हीं निकम्मों को सौंप के चले जाओ जो निकम्मे तुम्हें देखना तक भी नहीं चाहते। कितने बच्चे तो जब शहरों में कहीं कथा होती है तो बच्चे खुद कहते हैं, पापा ए मम्मी कथा में चले जाया करो, महाराज आए वृंदावन से, 4-5 घंटे बैठा करो वहां। क्यों? बोले वो भी बोर हो गए तुम्हारी सूरत देख देख के, तुम हिलते ही नहीं हो घर से। वो कह रहे हैं जाओ यहां से कहीं बाहर जाके बैठो। इसका मतलब ये समझे तुम आज भी मर गए ना, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज भी नहीं। पर ये मन इतना बिसेला है, इसके बावजूद भी उन्हीं में लगा है। जैसे कुत्ते को बार बार डंडे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? घर का मालिक जैसे कभी कभी बोइया में से उठा ले जाए कुत्ता रोटी, तो घर के मालिक देते उसके टांग तोड़ देते, कई बार इतनी जोर से मारते, पूरा पिछवाड़ा है जो उसका पैर दोनों पीछे से दोनों टूट जाते हैं, और फिर खिसता खिसता हुआ जाता है। हाँ या ना? मैंने कईयों को देखा है ऐसे कुत्तों को, कसम से, जो आगे के बल पे पूरे पैरों को खींच रहे हैं। किसकी वजह से? उसी चोट की वजह से जो डंडा पड़ा है। इसके बावजूद टूटे टुटाए पांवों से फिर खिंच के आता है वहीं, कहां? उसी मालिक के सामने जिसने डंडा मारा है, इस आशा में कि एक रोटी का टुकड़ा फिर मिल जाए। हाँ जी कि ना जी? बोलो हाँ जी कि ना जी? घर वाले बच्चे बार बार जो दुत्कार मारते हैं वो डंडे ही है। क्या है वो? डंडे ही हैं। और उन डंडों को खा खा कर भी सुबह तो उस समय तो थोड़ा सा बैराग्य जगता, उफ अब तो गुरु जी के ही संग रहेंगे,
चलो शांति सेवा धाम में चलते हैं, वहीं गुरुदेव से कहेंगे, अब वहीं रहेंगे, वहीं कुछ सेवा करेंगे। अभी कुछ इनकी क्या, अब इनको कोई नहीं भैया, कोई किसी का नहीं है। और इन्हें मकान चाहिए ले लो, काम चाहिए दुकान चाहिए ले लो, सब ले लो, वहीं चले जाएंगे। चाय भी नहीं पीनी, बहु चाय बना के ले लो, पी लो, चुप, मन नहीं है, पी लो। तुम जानते हो तुम्हारा ही छोरा है, गुस्सा कर जाता है, थोड़ा पी लो ना, अब नहीं, थोड़ा रखो, जाओ। वो हम बनियान धर दो एक बैग में, फिर वो ब्रश धर दो, फिर वो का नाम बैग में, फिर वो कछु और स्वाफी सी टांग लाए वो धर दो। अब बहू, दरवाजा खुला रखा है, किस लिए? बोले बहू को दिखे। अब वो खुसुर फुसुर करीबा ने अपने लोग ते जाए के कहा कह दी तो नहीं, अब बूढ़े थे जी वो आराम कर दे को माँ जाए के कहा के आए, क्या हुआ? अरे वो तो बनियान सीने धर रो, तौलिए धर रो, जा बुरसू धर लो वाने तो चॉकलेट ले जा, चॉकलेट का कॉलगेट कॉलगेट भी धर ली जा रहो, और तुम जिन क्या कर बैठे? जान दे फंद कटन दे, चैनते बैठेंगे री, हम दुखाए गए, जान दे। अरे बड़े बूढ़े ऐसे नहीं बोलते, तुम चुप कर जाओ, तुम्हें हमारी कसम एक बार सॉरी बोल दो। मैं सॉरी नहीं बोलूं, हमारी कसम नहीं मानोगे, मैं तुम मर गई तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक, तू मत मारे, तेरे चक्कर में तो भाई मार भी डोल लो मैं, तू रुक। अब गए, क्या कर रहे हैं ये? है गो कछु वही है रो, तुम्हें तू देखो, वहां ने भी अटैची लगा ली अपनी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे कछु तो तू, मतलब हम चाहे बाढ़ में जाएं, हमारे तो संबंध खत्म। अरे क्या हो, सॉरी, ऐसे नहीं, मैं चाय बनवाया, सॉरी, चला गया, वो चला गया, सॉरी बोल के उसका जाना हुआ और इसके बनियान निकालना हुआ। वो कॉलगेट भी निकाल ली, वो ब्रश भी निकाल के धर दो, वो सब धर दो, अटैची फिर अलमारी के ऊपर धर दी, और फिर वहीं बैठ गो। काय काजे? वो दोबारा डंडा खावे काजे। हंसना नहीं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या ये सच नहीं है? सिर्फ धृतराष्ट्र ही आंखों का अंधा नहीं है, हम लोग भी आंखों के अंधे हैं। हमें आज तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मेरे लिए लाभ क्या है, मेरे लिए नुकसान क्या है, मेरे लिए फायदे की बात क्या है, मेरे लिए हानि की बात क्या है, अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कथा में आके मुंडी तो हिलाते हैं, पर सीखने के नाम पे कुछ नहीं समझते। और सुनिए, इस अंधे को तो विदुर की नीति समझ में आ गई, विदुर का भाव समझ में आ गया, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो अंधे थे, बोले हम चले जाएं, कहाँ जाएं, हमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे बोले जिस मालिक ने तुमको दुनिया दी है, वो तुम्हें रास्ता भी दिखा देगा, जरूर दिखा देगा, चले जाओ। तो विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी हरिद्वार चले गए, और वहां जाकर उन्होंने भगवत प्राप्ति की। अगर कोई संत मिले और संत उपाय बता दे और तुम्हारे मन में वैराग्य जगा दे, तो ये तुम्हारे लिए उत्तम व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, उसका पालन करो।